नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी की यहाँ पर आंसर की लेके आ गया हूँ दोस्तों पीटीटी के लिए। फटाफट से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जितना भी हो सकता है। सभी विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा दोस्तों 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अब बचे 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवा देता हूँ। फटाफट से आप इस क्लास को शेयर कर देना। तो दोस्तों अपना जो है हिंदी का जो है सॉल्यूशन है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। जैसे 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, आप मुझे बताना आपके कितने परसेंट सही होते हैं। तो लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाकर का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराई। उत्तराई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें आई प्रत्यय होगा। फटाफट से आप मैच कर लीजिएगा क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, कोई डिटेल वगैरह नहीं बताने वाला। ठीक है, आपको सीधा मिलान करना है। समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेना, क्योंकि सेना क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर संज्ञा समूह को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न, गाल फुलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्सा होना। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा पथभ्रष्ट। ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा ये पुस्तक। क्या हो जाएगा? ये पुस्तक आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि हो जाएगा महात्मा में। किसमें? महात्मा में। अगला प्रश्न, स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है किस शब्द की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया को। किसको? प्रेरणार्थक क्रिया को। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है भुजंग। क्या हो जाएगा? भुजंग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? आपको बताना है अशुद्ध विकल्प कौन सा है। घुटने टेकना, हार मानना सही है। छक्के छुड़ाना, पराजित कर देना सही है। गिद्ध दृष्टि, लालच बिल्कुल सही है। नाक काटना, गायब हो जाना, ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, बादो शब्द का तत्सम रूप है। बादो शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? भाद्रपद हो जाएगा। अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अवयवी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? यथाक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से आपको बताना है तद्भव शब्द नहीं है, तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? आश्रय जो है, आश्रय चेन, यहां पर तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो खत्री जो है तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, आशा से अधिक को कहते हैं। आशा से अधिक को क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। गौरव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गौरव शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अप्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। तो देशज शब्द नहीं है चाबी। चाबी जो है देशज शब्द नहीं है। आप कमेंट करके बताना सभी विद्यार्थी कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है ना, 200 में से। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे। वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो वाक्य में सर्वनाम शब्द हो जाएगा तुम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है यमुना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना है। अध चक्रा। अध चक्रा जो है उपसर्ग से बना है, अध उपसर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित किस विकल्प में सभी जो है स्वर्ण के पर्यायवाची है? स्वर्ण के पर्यायवाची हो जाएगा कनक, कुंदन, हेम, ये सभी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, देखकर गुण दोष की परीक्षा करने को दर्शाने वाला मुहावरा नजर में तोलना। अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द हो जाएगा अवयव। नेक्स्ट प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं। देखो, प्रसन्न का खिन्न होता है, मधुर का कर्कश होता है, अनुज का अग्रज होता है, उत्कर्ष का समुत्कृष्ट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? तो किनारा के पर्यायवाची है। नमस्कार शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो जवाब हो जाएगा नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नम धन कार। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग है? प्र उपसर्ग हो जाएगा प्रस्थान में। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण नहीं है। तो परिणाम विशेषण जो है नहीं है, वह लड़का है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शब्द हो जाएगा भाषाएं। मां खाना पका चुकी है, वाक्य किस काल को दर्शाता है? तो जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल को। किसको? पूर्ण वर्तमान काल को। संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण है। बड़े बड़े भी अंधेरे करते हैं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है, ढोल में पोल। अगला प्रश्न, विदेशी भाषा शब्द नहीं है। विदेशी भाषा शब्द नहीं है दही।
और व्यंजन संधि से बना शब्द हो जाएगा वागीश। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी विद्वता, मित्रता। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द हो जाएगा हिमालय। रात्रि शब्द में पर्यायवाची है विभावरी, तो रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विभावरी। नेक्स्ट प्रश्न, अध जल गगरी झलकत जाए का अर्थ होता है थोड़ी उपलब्धि पर सेकी बखारना। नेक्स्ट प्रश्न, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निर्भय। अगला प्रश्न, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो वो जाएगा बदकिस्मत। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो वो जाएगा बिकाऊ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मलयालम। क्या होगा? मलयालम। गंगोर भी शब्द में संधि है, तो गंगोर भी शब्द में संधि हो जाएगी गुण संधि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है खान पान। दोस्तों ये पैराग्राफ दे रखा है, आपको गद्यांश दे रखा है, आपको 196 से लेकर 200 तक के प्रश्नों का जवाब देना है इसको पढ़ करके। तो गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया? तो गीता को कहा गया कि श्री कृष्ण की बंसी का संगीत। गीता जीवन को किस भाव से नहीं बरती? तो आपको याद रखना है अकर्मण्यता भाव से नहीं बरती। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व भोग को भोगते हुए सच्चिदानंद से दूर न जाना गद्यांश में इसे कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा कर्मयोग की विक्षलनता। ठीक है। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का उपयोग शीर्षक हो जाएगा गीता का महत्व। गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया? क्योंकि कर्तव्य बोध के लिए है। तो दोस्तों अपन ने 50% कर लिए मात्र थोड़ी सी देर में। कितनी सी देर में? मात्र दोस्तों थोड़ी सी देर में 6 मिनट में अपन ने पूरे प्रश्न कर लिए। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, देखो मैंने 50 के 50% करवा दिए मात्र 6 मिनट में। और इसकी पीडीएफ मैं अभी डाल रहा हूं, इसकी पीडीएफ मैं डाल रहा हूं अभी टेलीग्राम पे, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी में, यहां पर ठीक है टेलीग्राम पे जो है अभी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बस जस्ट 2 मिनट बाद। जैसे क्लास खत्म होगी आपको मिल जाएगी, फटाफट से आप इसको ले लो और सभी विद्यार्थी शेयर कर दो फटाफट से। चलिए मित्रों मैं मिलता हूं नई क्लास में, आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देना, जितना भी आप सभी विद्यार्थी हो सकता है उतना शेयर कर देना। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 550 कितने नंबर आ रहे हैं? उतने नंबर आ रहे हैं जितने मुझे कमेंट करके बता देना आप सभी के सभी विद्यार्थी, ताकि जो है पता लग जाए कि कितना क्या कट ऑफ जा सकती है, उसका भी अंदाजा हम लगा पाएंगे। ठीक है ना मित्रों? तो आप शेयर करना जितना भी आप लोगों से हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, और आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं कि आपके अच्छे नंबर आए होंगे और आपको जो है कॉलेज भी जरूर मिलेगी, ऐसी मैं जो है कामना करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।